सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भारत एवं जय संविधान। आज साथियों, विश्व के महागुरु तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम बार दिए गए ज्ञान के दिवस को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ये मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। आज के दिन हम उस अपने महागुरु विश्व गुरु को सादर नमन करते हैं और सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। हमारे इस क्लब के सभी साथी पहले से सदस्य रहे हैं, इसलिए पहले से क्रियाशील भी रहे हैं, इसलिए बहुत इस बारे में चर्चा करने या विषयांतर करने की जरूरत मैं नहीं समझता। सभी लोग महागुरु को जानने और मानने वाले हैं। एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, तथागत गौतम ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने हर किसी को गुरु बना दिया। इनका मूल मंत्र ही था कि अपना दीपक खुद बनो, अप दीपो भव। यह एक बहुत बड़ा मंत्र है। हमें लगता है, महसूस होता है कि इसी मंत्र का प्रभाव है कि बौद्ध विचार बौद्ध धर्म के रूप में एशिया महाद्वीप में फैला, पल्लवित और पुष्पित हुआ। तमाम विद्वान स्वयं अपने प्रकाश से भी प्रकाशित हुए। आप इसमें हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल। हेलो जी सर, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। मंगलम सर, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। मंगलम सर, असुविधा के कारण हमें लग रहा है कि सर अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो चर्चा कर रहे थे कि तथागत बुद्ध जो शिक्षा का दीप जलाया, अत्यदीपो हो, या उसका जो प्रभाव है समाज में, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे थे। तो जो अत्यदीपो भाव का सूत्र है तथागत बुद्ध का, इसका आम जनमानस के जीवन से क्या संबंध है, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाह रहे थे, प्रकाश डालना चाह रहे थे हमारे प्रति महोदय। मुझे लग रहा है तकनीकी सुविधा के कारण डिस्कनेक्ट हो गए। तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जिस तरह से बैसाख पूर्णिमा पर 3 घटनाएं हैं, वैसे चूंकि बुद्ध का धर्म दुनिया में बहुत विशाल है, इसका स्वरूप बहुत व्यापक है, तो बहुत से देशों में मान्यता है कि इस दिन भी 3 घटनाएं
ये क्या हो रहा है? सबका माइक बंद हो रहा है धीरे धीरे। नेटवर्क की समस्या है उनकी तरफ। ठीक है सर, दूसरे लोगों को लगाया जाए। अवधेश जी ध्यान, अगर आपका नेटवर्क सही हो तो आए। हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। लगता है क्षमा संचालक। चाहूंगा साथियों, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से व्यवधान हुआ। जी आप जारी रखिए। धन्यवाद। हाँ साथियों, हम लोग अपने महागुरु तथागत के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो साथियों, हम महसूस करते हैं और यह सत्य भी है कि तथागत ने दुनिया में हर किसी को खुद का गुरु बना दिया। उनका यह जो मूल मंत्र था, इससे बहुत से लोग स्वयं जागृत हुए और जीवन दर्शन को पहचाना और जाना। और इसका यह भी प्रभाव रहा कि जब लोग स्वयं से कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें महारत हासिल करते हैं और वो खुद समाज का एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बनते हैं। इसमें आप नाम ले सकते हैं कबीर जी का, रैदास जी का, गुरु नानक जी का, और इस तरीके से अगर आप अपने भारत के जम्बू द्वीप के ऐतिहासिक पटल पर नजर डालेंगे तो इस तरह के तमाम गुरु जो वास्तव में अपदीपो भाव के भाव से गुरु हुए, प्रज्वलित हुए, प्रकाशित हुए और इस देश को और दुनिया को एक नई सोच से, नई विचारधारा से, नए ज्ञान से प्रकाशित किया, जिसका परिणाम होता है कि समाज अपने मनुष्यों के भलाई के लिए, अपने इस धरती के प्राणियों की भलाई के लिए एक नया दिशा पाता है, नया सोच पाता है, नया आयाम पाता है, नया कृत्य करता है। थोड़ी सी बात अगर अपने जहन में सोची जाए, कबीर दास के समय जब कबीर इस धरती पे थे तो वास्तव में हमारे समाज में कितनी रूढ़िगत विचारधाराएं, मान्यताएं रही होंगी, जिसमें हमारे समाज के मानव लोग अमानवीय, अव्यवहारिक बंधनों में बंधे होंगे, जकड़े होंगे। और उनके अपने स्वयं के प्रकाश से प्रज्वलित और प्रकाशित कबीर ने कितनी दृढ़ता से और कितनी कड़ाई से उस रूढ़िवादी जीवन दर्शन को तोड़ने का प्रयास किया होगा, तोड़ा होगा। उन्होंने एक नया रास्ता, नया मार्ग दिखाया होगा। निसंदेह नए रास्ते, नए मार्ग पर, नए विचार पर, नए सोच पर चलने में कष्ट होता है, कठिनाई होती है, विरोध होता है। मार्ग दिखाने वाले को भी समाज का कष्ट झेलना पड़ता है और उसकी गूंज आज भी हम लोग समाज के भिन्न भिन्न, भारत के भिन्न भिन्न समाजों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। गांव की पृष्ठभूमि
जातियों में से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं हम लोग इसमें, और खुद महसूस करते हैं। अपने भी अगर जातिगत बात करें तो मौर्य समाज में भी हमारे कितनी, अभी भी इतने होने के बाद भी अभी भी कितनी रूढ़ियां हैं। तो निसंदेह हमें अपने उस महागुरु के ज्ञान से प्रकाशित होकर खुद भी दीपक बनना है, औरों को प्रेरणा भी देना है कि सब अपना दीपक बने, अपना मार्ग चुने। निसंदेह अगर ज्ञान की अग्नि खुद में प्रज्वलित होगी, हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और महसूस करते हैं कि अगर न्यूटन खुद से ना सोचा होता कि सेब धरती पे गिरा कैसे, पता नहीं ये घटना सही है या गलत है, फिर भी अभी तक जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के मानते हैं वो इसे सत्य ही मानते हैं और होना भी चाहिए। तो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होकर अगर वह न सोचा होता, अगर वह यही मानता रहता कि धरती माता की कृपा से वो नीचे गिर गया, तो शायद वो गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार न कर पाते, उसकी खोज न कर पाते। वह एक प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक ऊर्जा है, और शायद हम दुनिया के बहुत सारे विकास की चीजों से वंचित होते। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि जेम्स वाट अगर भाप की शक्ति को स्वयं के दीपक से, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होकर न निकाल पाए होते, तो शायद दुनिया में हम कहीं और होते, तमाम इंजन, तमाम रेलगाड़ियां न विकसित हो पाई होती। जैसे आज भी इसी धरती के तमाम देश, तमाम प्रदेश, जिनको आज की दृष्टि से, पृष्ठभूमि से हम पिछड़ा समझते हैं, पिछड़ा कहते हैं, तो उसी काल में अभी भी रह गए होते। तो निसंदेह यह एक अपने आप में महाज्ञान है कि आप अपना दीपक खुद बनो, अपना रास्ता चुनो। अपना रास्ता आप चुनने के लिए तैयार होंगे तो आपके तमाम पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक भी मिलेंगे। जैसे कहा जाता है कि कुछ अगर आप पाना चाहो, कुछ करना चाहो, तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो इस तरीके से साथियों हम देखते हैं कि आज का दिन कितना महान है, कितना पावन है यह गुरु पूर्णिमा का पर्व। कहने को तो साथियों बहुत सारी बातें हैं, कुछ खास चीजों पे चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, महामानव ने जब किसी, मैं ये महसूस करता हूँ जब किसी ज्ञान, कोई ज्ञान आपको अपने अंदर से प्रकाशित होता है, अंदर से आप उसको महसूस करते हैं, उसको पूरा अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तब जब आप उसे दूसरों को देते हैं या समाज के सामने रखते हैं या अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, स्कूल के पढ़ाने वाले टीचर हों, चाहे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हों, वो अपना ज्ञान जैसे बांटते हैं, तो जब वो गुरु होता है जो उस ज्ञान में सराबोर होता है, अगर वह पढ़ाता है तो उसकी क्लासेस, उसका आश्रम कह लीजिए, पूरा पिन साइलेंट होता है। मतलब सब लोग महसूस करते हैं कि हाँ ये ज्ञान निकल रहा है। और यह परंपरा पुरानी रही है, महामानव के समय से रही है। महामानव ने भी उस समय जो अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण या जो जीवन दर्शन लोगों के सामने रखा, तो भिन्न भिन्न कथाओं के रूप में रखा। उन प्राकृतिक चीजों से अपनी कथाओं को उठाया, कहानियों को उठाया, जिन्हें आज हम संग्रह के रूप में जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। उन हर कथा में हमारे मानवीय जीवन दर्शन का कोई न कोई ज्ञान है। हमें सम्यक दृष्टि कैसे रखनी चाहिए, उसके क्या लाभ हैं। हमें सम्यक वाणी कैसे रखनी चाहिए, उसके क्या लाभ हैं। हमें सम्यक विचार कैसे अपने मन में लाने चाहिए, उसके क्या लाभ हैं। मैंने जो भी जातक कथाओं के अध्ययन से पाया, उसमें हमें यही लगा कि वो खुद इस जीवन दर्शन के ज्ञान से जब सराबोर हुए, तो उन्होंने भिन्न भिन्न कहानियों, कथानकों के माध्यम से इसको लोगों के अंदर, मन में समझने समझाने का प्रयास किया, और जिसका परिणाम रहा कि समाज में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पे बदलाव आया। और
आज का दिन जो होता है यह आषाढ़ महीने में पड़ता है। इसके बाद प्रायः नदियों में पानी भर जाता है, बाढ़ सी आ जाती है। 2500 साल पहले का जमाना रहा होगा, नदियां पार करना मुश्किल होंगी। आज की तरह पुल नहीं थे, आज की तरह नई तकनीकियों से लैस नावें नहीं थी, साधन नहीं थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि 3-4 महीने के लिए जब तक नदियों में पानी हो और आना जाना मुश्किल हो, तो एक जगह रुक जाना, प्रवास करना स्वाभाविक था, जिसे वर्षावास कहते हैं। ये सब बड़ी पावन चीजें हैं जिन्हें हम लोग बचपन में नहीं जान पाए, विलम्ब से जान पाए, या हमारे समाज की कुछ विडंबनाएं रही हैं। लेकिन हम अपने नई आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को इस क्लब के माध्यम से और अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज की तिथि की गुरु पूर्णिमा की महत्ता को, महानता को समझाते हैं, समझाने में सफल भी हैं। थोड़ा इसको और स्पीड अप करने की जरूरत है, और जैसे हम लोग इस ज्ञान को महसूस करते हैं, औरों को भी महसूस कराने की जरूरत है। और इसी से एक दिशा, एक किरण बढ़ेगी जो हमारे देश को, हमारे समाज को और आगे ले जाएगी, उच्च स्तर पर ले जाएगी, ज्ञान के उच्च स्तर पर, भलाई के उच्च स्तर पर, जो हमें शांति की ओर ले जाएगा और एक समाज में शांति, सामंजस्य, सौहार्द, भाईचारा स्थापित करेगा। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी हैं, हम उनको भी आज के दिन सुनना चाहूँगा। और इसी के साथ आज पुनः 2549वीं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जिसे माना जाता है, उस पे अपने विश्व गुरु, महागुरु तथागत गौतम को सादर नमन करता हूँ। सभी साथियों को, जो मैं समझता हूँ स्वयं में एक ज्ञान से प्रज्वलित लोग हैं, उन सबको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी के साथियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।